नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू ट्रू फैन। खुशी कब गम में कब बदल जाए कह नहीं सकते, कब आंसुओं में तब्दील हो जाए कह नहीं सकते। आरसीबी 18 सालों बाद जो है चैंपियन बनती है, ट्रॉफी जीतती है और उसको सेलिब्रेट करने के लिए पूरा बेंगलुरु जो है अपने पैरों पर खड़ा हो गया। जन सैलाब था। ऐसा लगा कि इतनी बड़ी जनसंख्या तो हमने सेलिब्रेशन में कभी देखी ही नहीं। उस तरीके से अब पिक्चर्स हमने देखी विधानसभा के बाहर के, पूरे बेंगलोर के, इतना बड़ा जन सैलाब था। लेकिन ये जन सैलाब, ये सेलिब्रेशन कब ट्रेजेडी में बदल जाएगी ये किसी ने सोचा नहीं था और कोई सोच भी नहीं सकता। ऐसी चीज कौन सोचता है। विधानसभा के पास गए, सीएम के साथ पिक्चर वगैरह खिंचाई और ट्रैफिक मैनेजमेंट ने कहा कि ट्रैफिक पुलिस मैनेजमेंट ने कहा कि यहाँ पे से विक्ट्री परेड करना सही नहीं रहेगा बिकॉज ऑफ द रिस्क। तो उन्होंने विक्ट्री परेड वहां से करी नहीं। लेकिन प्रोग्राम ऐसा बना कि चिन्नस्वामी में जाके ग्राउंड में जाके सेलिब्रेशन होगा और टिकट्स क्योंकि फ्री थे, फर्स्ट कम फर्स्ट प्रायोरिटी कार्ड था, तो लोग जो है एंटर होना चाह रहे थे। और चिन्नस्वामी जो है वहां पे कैपेसिटी 35,000 की कैपेसिटी है और उस 35,000 की कैपेसिटी के ग्राउंड में कितना ही लोग आ जाएंगे। तो चिन्नस्वामी के बाहर जो गेट नंबर 2 के पास बेसिकली ये हादसा हुआ, ऐसे सुनने में आया, जहाँ पे 11 लोग की जान और 50 से ज्यादा लोग इंजर्ड हो गए। बाहर ग्राउंड के बाहर लाखों की जनसंख्या में लोग हैं और लोग जो है शायद अंदर जाना चाह रहे थे, उसी में जो है भगदड़ मच गई और भगदड़ में लोग मारे गए। ये जो है ना हमारा देश का बड़ी एक मतलब दुखद कहानी है ये। मतलब जब देखो हर हर कुछ इवेंट, बड़ा इवेंट में ये घटनाएं हो जाती है। पिछले साल हाथरस में हो जाना, कुंभ में हो जाना, अभी ये हो जाना, ये बड़ा कॉमन सा ट्रेंड बन गया है। हमारे देश में कोई जिम्मेदारी है ही नहीं। जब पता है ये जब इवेंट्स हो रहे हैं, बहुत बड़े बड़े इवेंट्स हो रहे हैं, जब पता है कि लोग आएंगे, आरसीबी जैसी फ्रेंचाइज जब 18 सालों बाद जीतती है, आरसीबी जैसी टीम जब ट्रॉफी उठाती है, तो एक्सपेक्टेड है कि जनसैलाब होगा। तो क्राउड मैनेजमेंट क्या है इस देश का, ये सिर्फ कर्नाटका की बात नहीं है, ये सिर्फ बेंगलुरु शहर की बात नहीं है, लगभग हर सिटी की ये बात है, हर शहर की ये बात है, हर स्टेट की ये बात है। देखते हैं लगातार स्टैम्पेड होते हैं, लगातार भगदड़ होती है, लगातार लोग मर रहे हैं। कभी दिल्ली में ट्रेन की भगदड़ में लोग मारे जा रहे हैं, कभी कुंभ में मर रहे हैं, तो कभी हाथरस में मर रहे हैं, कहीं अन्य जगहों पे मर रहे हैं। मतलब ये सही नहीं है। हमारे यहाँ क्राउड मैनेजमेंट इतना प्रॉब्लम है, क्राउड कंट्रोल इतना प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन है यार, इशू है जो कि कोई एड्रेस ही नहीं करता। देयर इज नो सर्टन लॉ। जब 1 स्क्वायर फीट के अंदर, 1 स्क्वायर मीटर के अंदर सर्टन लिमिट होनी चाहिए लोगों की, वो गाइडलाइन है ही नहीं हमारे देश में। मतलब आ जाते हैं भीड़ की तरह, मतलब मैनेजमेंट है नहीं, कोई जिम्मेदारी लेता नहीं, टिकट्स का कुछ पता नहीं, बस आने दो, बस आने दो करके। ये कितने, सिर्फ आज की बात नहीं है, सिर्फ कल की बात नहीं है, ये सिर्फ आरसीबी सेलिब्रेशन की बात नहीं है, लगातार चलता आ रहा है, पिछले सालों से चलता है। हर साल ये घटनाएं आपको सुनने को मिलती है, देखने को मिलती है। ये सही नहीं है। मैनेजमेंट जो भी ऑर्गेनाइज करते हैं उनको भी ध्यान रखना पड़ेगा, लॉ एंड ऑर्डर वालों को भी ध्यान रखना पड़ेगा, सरकारों को भी ध्यान रखना, पुलिस डिपार्टमेंट्स को ध्यान रखना पड़ेगा। ये नहीं है। और सबसे ज्यादा जो है लोगों को ध्यान रखना पड़ेगा, सिविक सेंस होनी चाहिए। ठीक है, मानते हैं कि बहुत मेहनत और मशक्कत बाद 18 सालों बाद टीम ने जीती है, लेकिन अपने जान जोखिम डाल के क्या मिलता है ये सब। ठीक है, आप पुलिस वहां पे कह रही है कि आप घर जाओ, घर जाके ऑनलाइन देखो, फिर भी नहीं सुन रहे हैं। मतलब पागलों की तरह अगर हम करेंगे और बिना सिविक सेंस के यूज किए, बिना अपना दिमाग लगाए अपने जानों को जोखिम डालेंगे, तो फिर यही होना है, हम जान गंवानी है। हमारे देश में न सरकार ख्याल रखती है, न खुद हम ख्याल रखते हैं लोग मिलके, तो फिर ये तो होनी है, ये घटनाएं होनी है। तो ये सही बात नहीं है। सिविक सेंस भी होनी चाहिए, प्रॉपर कानून होना चाहिए। वेस्टर्न कंट्रीज में एक प्रॉपर गाइडलाइंस होती है, एक प्रॉपर क्यू में लोग कैसी चीजों में अर्जेंटीना जब जीती वर्ल्ड कप, तो कितने लोग का जनसैलाब था वहां पे, ऐसी घटनाएं वहां पे नहीं हुई। वो तो मैनेजमेंट, क्राउड मैनेजमेंट होती है ना। हमारे यहाँ मतलब भगवान भरोसे हम लोग रहते हैं कि चलो ठीक चल गया तो चल गया, नहीं तो क्या है, कहीं तो ठीक शाम हो गई, सुबह दोपहर में सेलिब्रेशन हुआ, शाम तो हो ही जाएगी और घर पहुंच ही जाएंगे। उस मॉल में रहते हैं हम लोग, उस मूड में रहते हैं, तो ऐसा नहीं चलेगा ना। घटनाएं ये निंदनीय है, ऐसी चीजें होनी नहीं चाहिए और बिल्कुल होनी नहीं चाहिए, किसी के साथ नहीं होनी चाहिए। उस की जान सबकी प्यारी होती है, किसी की भी जान जाए वो उसमें 11 लोग बोल रहे हैं, शायद हो सकता है ज्यादा हो, 50 हॉस्पिटलाइज्ड है, इंजर्ड, सीवियरली इंजर्ड है, क्या और शायद टोल और बढ़ जाए। तो इट्स नॉट फेयर, इट्स नॉट फेयर। हमें सिविक सेंस होनी चाहिए, परिवारों के बारे में सोचना चाहिए। ऐसे नहीं कि चलो हम
बिना सोचे समझे बैरिकेड कूद जाएंगे, बिना सोचे समझे हम जो क्राउड कंट्रोल नहीं कर पाएंगे जब भगवान भरोसे, ये सही बात नहीं है। सो आइंदा इस देश में ये सब चीजें ना हो, इस देश में कोई सख्त कानून आए नहीं, वरना ये तो ऐसा चलता रहेगा, नहीं तो ये मौत जो है खेल बन जाती है।